नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के सेक्शन एलईएचआर के छात्रों का पुनः इस कालांश में स्वागत। हमने विगत कालांश में आपसे इस बात पर चर्चा की थी, आप ही के कहने से, कि प्रश्नों के उत्तर देने में रणनीति कैसे होनी चाहिए, प्रश्नों को कैसे समझना चाहिए, उत्तर किस तरह दिया जाना चाहिए। अब एक चीज और इसी से क्रम में मैं आपसे और कहना चाहता हूं, जो जिसकी तरफ अक्सर सभी छोटे बड़े विद्यार्थियों का ध्यान कम जाता है, वो ये है कि उत्तर आप जब दे रहे हैं तो दो तीन आधारभूत चीजों को ध्यान रखना होगा। नंबर एक, देखिए, जो भी आपकी हस्तलिपि है, हस्तलेखन आपका है, यानी राइटिंग आपकी है, उस राइटिंग को आप जितना सुंदर, साफ और स्पष्ट लिखेंगे, अध्यापक को आपकी बात उस तक ग्रहण करने में बहुत आसानी रहेगी। अगर आपकी राइटिंग या लिखा हुआ अस्पष्ट है, साफ नहीं है और वो सुथरा भी नहीं है, तो अध्यापक को उसे ग्रहण करने में आसानी नहीं रहेगी। एक दूसरी चीज जो विद्यार्थी क्या करता है, और ये सब आप जल्दबाजी में करते हैं कि 3 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, जल्दी। हमें क्या है, संयत होकर, नियत होकर, एकदम अच्छे से स्थिर होकर एग्जाम में बैठना चाहिए, परीक्षा में बैठना चाहिए, न कि हड़बड़ी में। आप पूरे मनोयोग से बैठिए और टारगेटेड होकर चलिए, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्द में देना है, उसको लिखने में आपको कितना समय लगता है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पे कि मैं 50 शब्द कितनी देर में लिख सकता हूं, मैं 250 शब्द कितनी देर में लिख सकता हूं सॉरी मैं 500 शब्द कितनी देर में लिख सकता हूं। अगर आप ये नियमित प्रैक्टिस करते हैं या एक अभ्यास करते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन अपने को जांचते हैं, अपने किसी भाई बंधु माता पिता आदि टीचर के सहयोग से, आप नहीं तो आजकल मोबाइल में आपका स्पीड टाइमर वो है ही है, तो उसमें आपने 2 मिनट का टाइमर भरा और आप कुछ लिखना शुरू करिए और 2 मिनट बाद अपने वर्ड गिन लीजिए कि मैं 2 मिनट में इतना लिख सकता हूं। तो आपको अपनी राइटिंग स्टेमिना का ज्ञान हो जाएगा कि मैं किस गति से लिख सकता हूं। और प्रश्न पत्र में आप देखिए कि हम आपसे से अधिक क्या पूछते हैं, 500-700 शब्दों के 3 शब्द, 3 प्रश्न, यानी 1500 शब्द वो हो गए। और फिर हम आपसे पूछते हैं मतलब 250 के 3 या 4 शब्द, तो 1025, और फिर 50-50 के 10, तो मान लीजिए कि 500, तो आपके पास 3,500-4,000 शब्दों से ज्यादा मतलब हम सब पूरे 3 घंटे में आपसे नहीं लिखवाते। अब 4,000 शब्दों के लिए आपको स्पीड बनानी है, 3 घंटे को डिवाइड कर लीजिए कि मुझे कितनी देर में कितने शब्द लिखने हैं। अगर कोई विद्यार्थी इस तरह स्ट्रेटेजी से चलता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो आईपीएस है, चाहे आरएएस है, चाहे किसी भी परीक्षा, उसमें रोक नहीं सकता, क्योंकि वो नियमित अपनी गति को चेक करेगा, वो गति को जज करेगा कि मैं अपनी इस गति से चल रहा हूं और इस गति में मेरा ये चल रहा है। तो अगर आप इस गति को विजय पाना चाहते हैं, इसको आप जीतना चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आप ये ध्यान रखें कि आपने राइटिंग बहुत अच्छी लिखी, आपने गति भी बहुत सही की, लेकिन उत्तर की संरचना में जो बात आप विशेष कहना चाहते हैं, आप अपने अध्यापक को यह दिखाना चाहते हैं कि मैं ये बात बहुत अच्छे ढंग से कह रहा हूं। मान लीजिए कोई पुस्तक है, किसी लेखक का नाम है, कथन है, कुछ और फैक्ट है, बड़ा कोई थियरी है ना, थियरी है, या कोई इस थियरी के मतलब उसका जो निरूपण करना है, तो आप उसे किसी भिन्न पेन से, यानी लाल से या ब्लैक से या ग्रीन से अंडरलाइन कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, या मार्कर से उसे रंग दीजिए, ताकि अध्यापक का ध्यान सीधा उस पर जाए कि भैया विशेष क्या कहना चाह रहा है। इन सब के करने से क्या होगा कि आपके, अच्छा, उसको प्रस्तुतिकरण का तरीका भी होता है। जैसे आपसे मान लीजिए कहा गया कि अमुक चीज के कितने प्रकार है, तो आप एक पेड़ बनाकर उसमें कुछ फल लगे हुए दिखा सकते हैं कि ये प्रकार है, ये प्रकार, ये प्रकार है, या एक चार्ट बना दीजिए, 4 लाइनें करके बताइए, 1 2 3 4 ऐसे हैं। किसी भी रंग, डिजाइन और पैटर्न भी आप अपना तलाशिए। ऐसा नहीं कि हम थियरी में हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमारे पास साइंस की तरह विकल्प नहीं है, या फिजिक्स की तरह या ज्योग्राफी की तरह विकल्प नहीं। हम यहां भी कुछ अपनी कल्पनाशीलता से, अपनी सृजनात्मकता से अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, और यह सृजनात्मकता, यह कल्पनाशीलता स्वयं आपके पास है। तो जितना आप अपने इसको देखेंगे, उसको करेंगे, उतना ही आपको ये उत्तरों के जो आपकी तासीर है वो शानदार बनेगी, आपके उत्तर प्रभावी होंगे, आप स्वयं अपने काम को बहुत प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। इसलिए मेहरबानी करके इन चीजों को ध्यान रखें कि उत्तर देते वक्त हमारा प्रस्तुतिकरण जिसे कहते हैं, है ना, प्रेजेंटेशन, वो बहुत शानदार होना चाहिए, बहुत पावरफुल होना चाहिए, बहुत सीधा, संयत, साफ सुथरा,
और आकर्षक होना चाहिए। तभी हम अपने अध्यापक को अपने कार्य की ओर आकृष्ट कर पाएंगे और उसको वो चीज दे पाएंगे जो वो देखना चाहता है या वो हमें समझना चाहता है। धन्यवाद।